छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले संगठन में बदलाव का दौर चल रहा है। बीजेपी बूथ से लेकर जिला तक के पदाधिकारियों में बदलाव कर चुकी है। वहीं कांग्रेस में 6 माह से बदलाव को लेकर मंथन ही किया जा रहा, लेकिन बीजेपी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर कांग्रेस तंज कस रही। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव डहरिया ने कहा कि कांग्रेस का संगठन सुचारू रूप से काम कर रहा है। बीजेपी में सिर्फ टव्वल की स्थिति है। मंडलों में नियुक्तियों को लेकर लठ चले, बड़े नेताओं को पूछा नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद रिमोट पर चल रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी का संगठन बढ़िया सुचारू रूप से काम कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी जिलों में अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जहां बदलाव की जरूरत होती है समय अनुसार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो सिर्फ टॉवल की स्थिति है। इनके जो मंडल होते हैं वहाँ नियुक्तियाँ होती है तो लोग आके खड़े हो जा रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कि जो हुआ है गलत हुआ है। तो गुटबाजी आज भारतीय जनता पार्टी में चरम सीमा पर है और इनके बड़े नेताओं को भी कई जगह पूछा नहीं जा रहा है। सरकार कौन चला रहा है? ये तो जो मुख्यमंत्री जी हैं वो रिमोट पे चल रहे हैं और रिमोट कहीं और है और काम कहीं और हो रहा है। शिव डहरिया के इस बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संगठन चुनाव पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस अपने गिरेबान पर झांके। लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा संगठन के चुनाव हुए हैं। एक बार हिम्मत है तो कांग्रेस भी संगठन के चुनाव करके दिखाए। कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान झांके। जिस लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव हुए हैं, चाहे बूथ इकाई के, मंडल इकाई के, जिला इकाई के, एक बार हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में तो करके दिखाए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में दोनों पार्टियां संगठनात्मक बदलाव में जुटी हैं। बीजेपी ने अपना संगठनात्मक ढांचा लगभग बदल लिया है, तो 6 महीने से ज्यादा का वक्त जीत जाने के बाद भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नई टीम को हाईकमान की मंजूरी दिला पाने में नाकाम रहे हैं। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव से पहले कौन कितना बदलाव कर पाता है और किसे इसका कितना फायदा मिलता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ संगठन से शक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। संगठन से शक्ति, जी हां, लेकिन ये शक्ति किसको मिलेगी? किसका संगठन ज्यादा मजबूत है? कहीं ना कहीं अब इसकी लड़ाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना नया संगठनात्मक ढांचा तैयार कर दिया है। भाजपा ने 32 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। अब इन नियुक्तियों के जरिए भाजपा ने जातीय समीकरण साधने की भी पूरी कोशिश की है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला संगठन चुनाव में चला। अब माना यह जा रहा है कि भाजपा ओबीसी वर्ग से नया प्रदेश अध्यक्ष भी दे सकती है। जाति समीकरणों के जरिए बीजेपी निकाय और पंचायत चुनाव में उतरने की भी पूरी तैयारी में है, लेकिन इसी को लेकर देखा जाए तो कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि नियुक्ति तो बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी में सिर्फ टव्वल की स्थिति जो है बनी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का देखने को मिला छत्तीसगढ़ की सियासत में। अब इसका कितना असर होगा? विपक्ष क्या आकलन इसका करेगा? क्या सवाल जवाब का दौर यहां पर देखने को मिलेगा? किसका संगठन मजबूत होगा? उसको लेकर बहस जो छिड़ी हुई है छत्तीसगढ़ में, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में किस दल का संगठन ज्यादा मजबूत? क्या बीजेपी ने संगठन चुनाव से बढ़ा ली शक्ति? अपना संगठनात्मक ढांचा क्यों नहीं बदल पा रही कांग्रेस? निकाय चुनाव के लिए किसका संगठन बेहतर तैयार? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता गोपाल सावंतो जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अजय जी बिल्कुल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से नियुक्तियां बीजेपी ने की है और नियुक्तियों में एक चीज देखी जा रही है कि जातीय समीकरण जिस तरह से साधा है, बल्कि अब तो ये भी बात सामने आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष भी शायद ओबीसी चेहरा रह सकता है। कुल मिलाकर एक बड़ा जातीय समीकरण बनाया है। सामने निकाय चुनाव है। कहा जा रहा है कि इसका फायदा मिल सकता है बीजेपी को, क्योंकि जातीय समीकरण साध लिया तो एक बाजी तो लगभग बीजेपी जीत ही चुकी है। क्या असर देख पा रहे हैं आप? क्या असर डालेगा? और अगर असर डालता है तो कांग्रेस किस तरह से डिफेंस कर पाएगी?
खुशी जी देखिए, दो चार प्रश्न आपने उठाए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, इनका संगठन पूरी तरह घबराया हुआ है। देखिए, लगातार इनके द्वारा कई कदम उठाए गए। पहले अभी वर्तमान की स्थिति की बात करूं तो 14 की 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं और 122 में से 109 नगर पंचायतें वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है। इस परिणाम से घबराए हुए, जिसका नतीजा है कि देखिए लगातार वो 5 चीजें कर रहे हैं। मतदाता सूची में लगातार फेरबदल करके हमारे वोटर्स को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। परिसीमन में परिवर्तन किया गया, जिसके खिलाफ 50 से अधिक याचिकाएं हाईकोर्ट में खुशी जी अभी तक पेंडिंग चल रही है। और लगातार ये चुनाव को टालते रहे क्योंकि चाहते थे कि सरकारी अधिकारियों की प्रशासक के रूप में नियुक्ति की जाए, जो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने का सीधा प्रयास है। उसके बाद ये अप्रत्यक्ष की बजाय प्रत्यक्ष चुनाव कर रहे हैं। और ये 5वां जो कदम है खुशी जी, ये संगठन में फेरबदल, तो ये सारे कदम बता रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अभी मेरे अरुण साहब जी का बयान सुन रहा था, भैया आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी या लोकतांत्रिक पार्टी का दावा कर रहे हैं। अभी ताजा उदाहरण हमने देखा खुशी जी कि माना का मंडल चुनाव होता है, कुनहर के सामुदायिक भवन में इनके कार्यकर्ता, इनके नेता कुर्सी टेबल तोड़ देते हैं, गाल पर थप्पड़ तक बरसाए गए। जगदलपुर में इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके भाजपा के कार्यालय में ताला जड़ दे रहे हैं। रानीव के फिंगेश्वर में स्थिति है, गरियाबंद में, मरवाही में, गौरेला पेंडा में, जगदलपुर में, झारखंड पारा में, ये लगातार छोटे छोटे मंडल जो चुनाव का अध्यक्ष हैं उसके लिए लड़ाई जारी है। आज हमने देखा कि ये लगातार जो दावे कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है, ये पूरी तरह लिफाफा तंत्र चल रहा है। आज वरिष्ठ नेताओं अपने जो पसंदीदा चेहरे हैं, बिना कार्यकर्ता की भूमिका के, बिना मेहनत के, जो अपने दम पे इनको चुनाव थोपने का प्रयास कर रहे हैं। आज विधायक की गाड़ी का घेराव कर दिया गया, इनके कार्यकर्ता विधायक की गाड़ी के सामने लेट जा रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ फिंगेश्वर का। आज ये दावा कर रहे हैं कि भैया अरुण साहब जी कह रहे हैं चुनाव करा के तो देखिए, चुनाव तो क्या है। आज ये फिंगेश्वर में भगवान हरित जो इनके वरिष्ठ नेता थे, उनकी बहू मंजूलता हरित को बिना किसी उसके मौखिक के सीधा उनको वहां नियुक्त कर दिया गया। वहां फिंगेश्वर के कार्यकर्ता खुलेआम विरोध करते रहे। तो ये दिख रहा है कि लोकतांत्रिक पार्टी क्या है। आप 56 लाख सदस्य का दावा किया था इन्होंने 2018 में, और वोट मिलते हैं 47 लाख, खुद के 8 लाख इनको वोट नहीं मिलते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर इनका संगठन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, शायद सरकार को खुशी 1 साल हो चुका है, क्या किसी निगम मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मंत्रिमंडल में 2-2 पद अभी तक क्यों खाली है? एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है। किसी एक को नियुक्ति देंगे तो भारतीय बाकी जो नेता है वो विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। अभी दक्षिण के चुनाव में जो जीता, लौटूंगी आपके पास फिर से जवाब ले लेती हूँ। गोपाल जी, क्या वाकई एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी हुई जिस तरह से अजय जी कह रहे हैं? देखिए, संगठन चुनाव करवा लिए, जाति समीकरण साध लिया, लेकिन क्या सामंजस्य बैठा पाएंगे? क्योंकि चुनाव में ये स्थिति नजर आती है। अगर बात कांग्रेस कह रही है सिर्फ टब्बल की, तो मौका तो आपने ही दिया है। कई जगह देखे हैं कि लाठी डंडे जैसी स्थिति बन गई है। खुशी जी, कहावत है, दूसरे का घर देखते देखते अपना घर जल गया। इनके साथ यही कमोवेश परिस्थिति। ये भाजपा की इतनी चिंता कर रहे हैं, भाजपा की सारी चिंता कर रहे हैं। इनके प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि सरकार रिमोट से चल रही है, सरकार यहां से चल रही है, सरकार। अरे भाई, आपकी सरकार कहां से चलती थी? आपके तो वीडियो वायरल होते थे, 5-5 हजार रुपए लेते। अब वो दिन भूल गए। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही है, सारी चीजें इन्होंने बोल दी सरफुटबल। अरे इनका एजाज ढेबर, इनका महापौर जो रायपुर का महापौर बना, रायपार बहुत दूर नहीं जा रहा हूं, रायपुर के इनके प्रदेश के कार्यालय में तोड़ फोड़ किया गया एजाज ढेबर के द्वारा। बाद में इन्होंने उनको महापौर बना दिया। इनका सुशील सन्नी अग्रवाल, इनका सन्निर्माण कर्मकार मंडल का अध्यक्ष, इनके प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन मोहन मरकाम के साथ गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ और प्रदेश कार्यालय में। दूसरी बात, इतनी सारी बातें करने के बाद भी अभी भी इनको चैन नहीं है, अभी बोले जा रहे हैं। देखिए, ये होता है इनकी नियत और नीयत। नहीं तो कांग्रेस पर तो आप हमेशा से सवाल उठाते हैं, संगठन में सामंजस्य नहीं होने का, अपनी ही पार्टी से लड़ने का, ये बयानबाजी आती है। लेकिन अभी आपकी पार्टी की बात हो रही है ना। आप जिस तरह से कांग्रेस से कह रहे हैं कि दूसरों का घर देखते देखते अपना घर जल गया, तो ये स्थिति तो फिलहाल बीजेपी में भी थोड़ी थोड़ी देखने को मिल रही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 2 चुनाव हार चुके हैं, तब भी ये बदलाव में जा ही नहीं पा रहे हैं। इनके यहाँ संवैधान, आज एक लड़ाई झगड़े की बात करती है, इनसे पूछिए इनके यहाँ संवैधानिक पद कितने होते हैं। इनके यहाँ कोई भी महामंत्री बन जाता है, कोई भी मंत्री बन जाता है। इनके यहाँ हालांकि महामंत्री नहीं, महासचिव और सचिव बोला जाता है। इनके यहाँ अनिश्चित और अनियंत्रित पदे होते हैं। भाजपा में प्रदेश में नियंत्रित और संवैधानिक पद होते हैं। सारे पदों की संख्या नियत तय होती है, सारे पद कितने होने चाहिए वो तय होते हैं। मंडल से लेकर प्रदेश तक
मंडल से लेकर, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, मंडल से लेकर प्रदेश देख तक तो रहे खुशी जी मंडल चुनाव में क्या होती है। देखिए, मैं ऐसे में खुशी जी बार बार ये टोकेंगे तो बात नहीं कर सकता। जवाब आपके पास, इनकी बातें मैंने सुनी और इनको भी सुनना चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए डिबेट। ठीक है, देखिए हमारे मंडल से लेकर प्रदेश तक के पदों की संख्या सीमित होती है, पदों की संख्या संवैधानिक होती है। उसके बाद भी आज 34 जिलाध्यक्ष चुने गए, 34 जिलाध्यक्षों का शपथ ग्रहण हुआ, 34 जिलाध्यक्ष बने और उसके बाद भी आज प्रदेश में खुशी का माहौल है। प्रदेश में आज लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि इतनी जल्दी संगठन के चुनाव संपन्न हो गए, इतने जल्दी मंडल अध्यक्ष बन गए, इतने जल्दी जिलाध्यक्ष बन गए, अब प्रदेश अध्यक्ष की बारी। आज इनकी इतनी मजबूरी है कि मोहन मरकाम के बाद दीपक बैज बने, दीपक बैज 2 चुनाव हार चुके हैं, तीसरे चुनाव के हारने की तैयारी है, तो भी ये सामने जा नहीं पा रहे हैं। आज इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि इतने सारे निकायों में इनकी सरकार थी, इतने सारे नगर निगम में इनकी सरकार थी, कितने जगह पार्षद ज्यादा थे उसकी भी संख्या ये गिना देना। सारे पार्षद तो उन्होंने निर्दलीयों को लेकर हर जगह सरकार बनाई थी। अरे रायपुर जैसे जगह में इनके पास पार्षद कम थे, रायपुर दुर्ग जैसे जगह में इनके पास पार्षद कम थे, भिलाई जैसे जगह में इन्होंने पार्षद की खरीद फरोख्त की थी। अरे भाई, जब आप इतने सारे चीजों को बोल रहे हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, जब आप एक उंगली दिखाते तो 3 उंगली आपकी तरफ होती है। बिल्कुल, कौन ज्यादा मैटर करता है, लेकिन गोपाल जी इसके साथ ये बात भी मैटर करती है कि पार्टी जितनी भी बड़ी हो, कार्यकर्ता कितने ही हो, लेकिन सामंजस्य कितना है, ये एक बड़ा सवाल है ना। आप कार्यकर्ता ज्यादा बना लेंगे, लेकिन क्या उतना सामंजस्य बैठा पा रहे हैं? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 2 चुनाव हमने सामंजस्य से ही जीता है और भूपेश बघेल का काला कार्यकाल खत्म किया है। और उसके बाद भी जब लोकसभा में चुनाव हुआ तो लोकसभा का चुनाव भी हमने बहुत अच्छे से जीता है और हर जगह पे जीता है, हर बूथ पे जीता है, हर जगह पे जीता है। और हम बूथ से लेकर पन्ना प्रभारी तक काम करते हैं। हम पन्ना प्रभारी के सिस्टम पे काम करते हैं। इनके यहाँ तो बूथ प्रभारी और पन्ना प्रभारी तो बहुत दूर की बात है। इनके यहाँ 4 खेमे 5 खेमे में पार्टी इनकी बटी हुई है। भूपेश बघेल का कांग्रेस अलग है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास एक छोटा सा जवाब अजय जी से, उसके बाद मनीष जी के पास लौटूंगी। अजय जी, देखिए, मैं खुशी एक बात कहना चाह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया, मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि छोटे से मंडल चुनाव में जिस प्रकार से फटाफट हो रही है, कुर्सी तोड़ दी जा रही है, गाल पे थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, उसका कोई जवाब मेरे मित्र नहीं दे रहे हैं। दूसरा, मैंने एक बात कही कि हमने 34 जिला अध्यक्ष, मेरे मित्र से पहले पूछ रही थी कि छतरपुर कितने जिले हैं। अभी 2 मिनट पहले पूछा, हमने 34 जिला अध्यक्ष बनाए। छत्तीस में जिले 33 है तो 34 जिला की आइडियोलॉजी बनाएंगे वीडियो वायरल हुआ था। आपके प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष देखिए, इनको मोहन मरकाम जी को गाली गलौज करते आपने क्या कर लिया था? आप अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखिए। आपके सभी सवालों का जवाब ले रही हूँ गोपाल जी। देखिए, अभी आप पेशेंस की बात कह रहे थे, एक एक करके प्रतिक्रिया रखेंगे तो चर्चा। आपने क्या कर लिया? कितने कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल लिया, कितने लोगों पर अनुशासन कर ली। देखिए गोपाल जी, आप ही के सवालों का जवाब मैं अजय जी से ले रही हूँ। अगर आप बीच में बोलेंगे तो जवाब हो नहीं पाएंगे। अभी आप पेशेंस की बात कर रहे थे। बीच में बोलने का खुशी जी, इन्होंने प्रक्रिया शुरू की। नहीं तो कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है ना बाकी तरह की। चलिए ठीक है, अजय जी से मैं प्रतिक्रिया, उसके बाद दूसरी बार लौटूंगी आपके पास। अजय जी, देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी ताजा उदाहरण में खुशी जी आपको विधानसभा का शीतकालीन सत्र का देना चाह रहा हूँ। आज देखिए, हमारा विपक्ष का तो दायित्व है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाएं। जो भ्रष्टाचार कमीशन खोरी हो रही है, कवासी लखमा जी दंतेवाड़ा के भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन हमने देखा खुशी जी इस शीतकालीन सत्र में इन्हीं के जो विधायक अजय चंदाकर, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, सुशांत शुक्ला, अनुज शर्मा, ये स्वयं जो शायद सरकार की कार्यप्रणाली पे, इनके भ्रष्टाचार पे, इनकी कमीशन खोरी पे प्रश्न चिन्ह लगाते दिखे। जो इनके सत्ता पक्ष के विधायक इनको विधानसभा के सत्र में घेरने का प्रयास कर रहे हैं, ये गुटबाजी अंतर ठीक है, वहाँ तमाम चीजें हो रही है। लेकिन क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल है? अजय जी, कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है? ठीक है, देखिए, कांग्रेस में क्या सब ऑल इज वेल है? अजय जी, धर्मलाल कौशिक जी ने मामला उठाया था जो आपके रुद्र गुरु जी ने किया था। शांत तो करा दिए। इस तरह से परोसिए मत किसी लोग। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। देखिए, फिर समय की कमी रह जाती है। ठीक है, मनीष जी से फिलहाल प्रतिक्रिया लूंगी। मनीष जी, देखिए, संगठन की बात देखिए, किसी भी पार्टी के लिए जरूरी होता है नेता, नीति और नेतृत्व, इसके साथ ही संगठन। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संगठन कितना बड़ा हो, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि संगठन कितना बड़ा हो, सामंजस्य कितना हो, ये एक अहम बात हो जाती है। ठीक है, संगठन, क्योंकि बात की जा रही है, सामने चुनाव है, हाल ही में जिस तरह से संगठन में
चुनाव हुए हैं, फेरबदल जिस तरह से बीजेपी ने किया है, और खासतौर पर कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण बनाए हैं, और सामने क्योंकि चुनाव है, संगठन की लड़ाई साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन मजबूत किसका है? देखिए, आपने दो चीजें कही। सबसे पहली आपने कही कि नेता, नीति और नेतृत्व, उसके बाद संगठन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपने आखिरी सवाल किया कि संगठन किसका ज्यादा मजबूत है। निश्चित रूप से देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि दोनों ही दलों का संगठन मजबूत है। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि एक सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंडल अध्यक्ष को लेकर के जिस प्रकार से सिर फुटावल हो रही है, जिला अध्यक्ष को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। तो मुझे लगता है दोनों ही दलों के अंदर कमोबेश एक जैसी स्थितियां बन करके आती हैं। यदि हम कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस के अंदर भी वही स्थितियां निर्मित होती है जब उसके अंदर में वहां भी चुनाव होते हैं और वहां भी सिर फटावल की स्थिति बनती है, उनके प्रदेश प्रभारी के मुंह पर काली पोत दी जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है राजनीतिक दलों के अंदर। देखिए, जब जब कोई दल बड़ा होता है, उस सत्ता में होता है, सत्ता में होने की वजह से पावर को एंजॉय करने के लिए जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो सब नेता बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर बात अब नेता की आ रही है। तो जो कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता जब पार्टी सत्ता में होती है तो नेता बनना चाहता है, लेकिन जब नेता बनना चाहता है तो वहां पर नीति और नेतृत्व, दो चीजें जो महत्वपूर्ण जिसको आप कह रही थी, वो दोनों चीजें गौण होकर के किनारे हो जाती है। जो नेता होता है वो अपने कार्यकर्ताओं को पदों पर बैठाना चाहता है, लेकिन उस समय वो नीति को किनारे रख देता है क्योंकि उसको अपना समर्थक चाहिए होता है जो बोले उस काम को कर सके। उसके बाद जब वो नेता ऐसे लोगों को लेकर के आया तो नीति एक तरफ चली गई। अब बात नेतृत्व की है तो नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, जो विधायक है, जो सांसद है, वो चाहता है कि अपने क्षेत्र में अपने लोगों को बैठाए। वहां पर नेता, नीति और नेतृत्व तीनों किनारे हो जाते हैं और सीधे तौर पे ये हो जाता है कि पार्टी या पार्टी की जो नीति है उस पर चलने वाला व्यक्ति, पार्टी की लाइन पर चलने वाला व्यक्ति, वो तो अपने घर पर बड़ी शांति से बैठ जाता है क्योंकि उसको इस बात की खुशी होती है कि हमारी पार्टी सत्ता में आ गई है। लेकिन वो लोग जो अवसरवादी होते हैं वो इस अवसर पर उन नेताओं के, जो नेतृत्व होता है, जो नेता होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनके इर्द गिर्द एक बड़ा प्यारा सा घेरा बनाते हैं और उन सारे लोगों को किनारे कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कहा जाता है ना कि देवतुल्य कार्यकर्ता, जो लोग कहते हैं, जो कहते हैं कि कार्यकर्ता ही सब कुछ है, वो सारी चीजें पार्टी के सत्ता में आने के बाद एक तरफ रख दी जाती है। यदि हम आज भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर ले, संगठन निश्चित रूप से भाजपा का मजबूत है, उसमें ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि वो लगातार सत्ता में रहती चली आ रही है। कमोबेश यही स्थितियां पहले कांग्रेस की भी हुआ करती थी, वहां पर भी लोगों का हुजूम इकट्ठा होता था, सबसे बड़ा दल कांग्रेस कहा जाता था, लेकिन जैसे ही वो सत्ता से लगातार बाहर रहती गई, लोग उससे दूर होते गए और भाजपा से जुड़ते गए। तो ये जो स्थितियां होती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को आज ये सोचने की आवश्यकता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो उसकी नीति पर चलते हैं और उसकी नीति पर चलकर नेतृत्व प्राप्त करते हैं। लेकिन नेतृत्व प्राप्त करने के बाद न तो वो कार्यकर्ताओं को पूछते हैं, ना वो नीति को पूछते हैं, ना किसी और चीज को पूछते हैं। सीधे तौर पे वो ये देखते हैं कि हमसे जुड़े हुए लोग कितने हैं। तो इसमें संगठन धीरे धीरे गौण होते जाता है और संगठन जब गौण होता है तो पार्टी फिर सत्ता से बाहर होती जाती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ 15 साल सत्ता में रही और सत्ता में रहने के बाद कमोबेश यही स्थितियां भाजपा में बनी और उसको सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस के साथ भी वही हुआ, लगातार वो सत्ता में बनी रही। सत्ता में बने रहने के कारण उसके आसपास जो है जितने भी नेता थे बड़े, उनके आसपास एक घेरा बना और उस घेरे ने उनको कार्यकर्ताओं से दूर कर दिया। कार्यकर्ताओं से दूर होने के बाद वो जनता से भी दूर हो गया और आज वही स्थितियां बनी हुई है। तो इस बात को समझना होगा कि पार्टी में या संगठन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है कार्यकर्ता, जो बूथ लेवल पर, जिस पन्ना प्रभारी की ये बात कर रहे हैं, वहां पर जाकर के जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, सत्ता में आने के बाद उस कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए, उसको जिस पद का हकदार है वो मिलना चाहिए। देखिए, यदि हम बात भारतीय जनता पार्टी की फिर से कर लें तो जिन लोगों ने भाजपा को सत्ता में बैठाने के लिए अपना जी जान एक किया, 5 साल संघर्ष किया, वो सारे लोग एक किनारे हैं और केवल इस बात का इंतजार आज कर रहे हैं कि हमको कई निगम मंडल आयोग में सत्ता का सुख प्राप्त होगा, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार डिले करती जा रही है। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है कहीं न कहीं जाकर के संगठन को भी कमजोर करती हैं और सत्ता में आती का रास्ता जो है उसको भी दुष्कर बनाती है। निश्चित एक बेहतर बात आप कह रहे हैं गोपाल जी। देखिए, एकता में बल है, ये हम सबने सुनते हुए आए हैं। अगर एकता में बल है तो सबसे जरूरी हो जाता है, मुझे लगता है कि संगठन का पर्याय होना चाहिए सामंजस्य। अगर संगठन आप बड़ा बना रहे हैं, बाहरी लोगों को आप ले रहे हैं, लेकिन क्या उतना सामंजस्य बना पाएंगे
कि पहले सोचने वाली चीज होनी चाहिए। अगर एक दूसरे से लड़ते रहे तो बाहरी लोगों से फिर कैसे लगेंगे, दूसरी पार्टी से अगर कैसे लड़ेगी अगर पार्टी खुद में लड़ती नजर आएगी। देखिए, आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। तोखन साहू जी आज केंद्रीय मंत्री है। तोखन साहू जी शक्ति केंद्र प्रभारी थे। शक्ति केंद्र प्रभारी से आज वो केंद्र में मंत्री बने हैं। आपके दीपेश साहू बेमेतरा के मंडल अध्यक्ष थे। ये ऐसा इनको लगता जरूर है, लेकिन ये भाजपा है। भाजपा में सबका सम्मान है, हर कार्यकर्ता का सम्मान है। ये एक घर से चलने वाली पार्टी नहीं है जो 100 साल से एक ही घर से चलती हो पार्टी। यहाँ आप मुझे बता दीजिए कि एक समय राजनाथ सिंह जी केंद्र के अध्यक्ष हुए, नड्डा जी अध्यक्ष हुए, मुरली मनोहर जी अध्यक्ष हुए, लाल कृष्ण आडवाणी जी अध्यक्ष हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष हुए। यहाँ कौन अध्यक्ष हुआ? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। ये एक घर से चलने वाली पार्टी नहीं है। बस तकलीफ इनकी ये है कि ये भाजपा को भी कांग्रेस के चश्मे से देखना चाहते हैं। ये मैं आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं आपको एक एग्जांपल रायपुर शहर का देता हूं। इनके एक प्रभारी हुआ करते थे, आप मनीष बोरा जी से तस्दीक भी कर सकते हैं इस बात की। इनके एक प्रभारी हुआ करते थे प्रिया रंजन दास मुंशी। उनके साथ होटल बेबीलोन में झुमाझटकी हुई और यहां से वो कोमा में गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है कि एक प्रभारी को सीधा प्रभार के प्रदेश से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से सीधा जिंदगी की यह लीला खत्म हो जाती। आज ये हमारे लड़ाई झगड़े की किनारे पहले अपने गिरेबान में झांक ली। जब मुझे लगता है इस मुद्दे पे जो एक कहावत कहती आती है कि जिनके खुद के घर शीशे के हो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। मेरे हिसाब से आज ये कहावत तो आप दोनों पे बैठ रही है। फिलहाल कांग्रेस में क्या चल रहा है अगर आप खुद देख रहे हैं तो बीजेपी में भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि वही चीज अपनी पार्टी में क्यों नजर आने लग रही है। निश्चित रूप से खुशी जी, मुझे एक वाक्य ऐसा दिखा दे कि जैसे दिग्विजय सिंह का कुर्ता फट रहा हो, अभी जो तमाम कोमा में पहुंच रहे हो, एक मुझे पूरे देश में ऐसा ठीक है, चलिए ठीक है, बता दीजिए। ठीक है, इसी का जवाब ले लेती हूँ। ठीक है अजय जी, कार्यकर्ता अपने नेता का कुर्ता फाड़ रहा हो, मुझे एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए आप, या एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए जहाँ हमारा प्रदेश जवाब ले लेती हूँ मैं। समय की बना दिया जा रहा हो। ठीक है, समय की कमी। अजय जी, खुशी जी, मेरे मित्र एक एग्जाम्पल की बात करें तो मैं बहुत सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2000 में छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, बिजनौर अग्रवाल के समर्थक तोड़फोड़ करते हैं, माननीय मोदी जी को टेबल के नीचे छुप के जान बचानी पड़ी। इससे बड़ा उदाहरण कोई देश में तो बता दीजिए। ये देश के प्रधानमंत्री को टेबल के नीचे जान बचानी पड़ती है। हमने तो गोपाल जी देखिए आपकी पूरी बात सुनी थी। अजय जी की प्रतिक्रिया हो जाने दीजिए, समय की कमी है। ठीक है, आपके पास फिर लौटूंगी मैं, समय रहा तो फिर लौटूंगी। अजय जी की प्रतिक्रिया हो जाने दीजिए एक बार। एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ। अभी मेरे मित्र बहुत बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने मंडल। देखिए गोपाल जी, देखिए आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था ना इस बार अजय जी ने, इस बार तो नहीं किया था डिस्टर्ब। प्रतिक्रिया रखने दीजिए। कम से कम सोचिए, देखिए आपको कम से कम इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपके तत्कालीन ऐसे लोग को ना बिठा दीजिए प्रदेश के कार्यालय में गाली गलौज किया जाता है, मनीष बोरा जी वैसे उसके बाद उसको ठीक है पद से नवाजा जाता है। ठीक है, पहले उस पे जवाब दे दीजिए। निश्चित रूप से गोपाल जी देखिए, आप बीच में ऐसा डिस्टर्ब करेंगे तो जवाब ले नहीं पाऊंगी। आप ही के सवालों का जवाब अजय जी से मैं ले रही हूँ। अजय जी देखिए, महत्वपूर्ण मैं एक उदाहरण और दे रहा हूँ। मनीष बोरा जी ने बहुत अच्छी बात कही। जो कार्यकर्ता भाजपा का 5 साल तक झंडा उठाता है, मेहनत करता है, सरकार बनाने में भूमिका निभाता है, आज वो उम्मीद करता है कि उसको निगम मंडल अध्यक्ष पद की नियुक्ति मिले या सदस्य मिले, उसके मेहनत का सम्मान दिया जाए। लेकिन 1 साल हो गया, शायद सरकार किसी की भी नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रही, बता दीजिए। 2 मंत्री पद खाली क्यों है? दूसरी मेरे मित्र बड़े बड़े दावे आपकी पार्टी को लेके भी कहा था ना अजय जी, वो समय नहीं भूल सकते। जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जवाब। गोपाल जी देखिए, ठीक है, आपको पर्याप्त समय मिला था, मैंने सवाल कर लिया है। अजय जी बी टीम स्लीपर से इन्हें भी याद करके जवाब दीजिए। खुशी जी, मैं हर समय डिबेट की मर्यादा का पालन करता हूं, लेकिन ये बीच में बोलते हैं, इसलिए मैं आज इनको बताना चाहता हूं कि बीच में कोई भी बोल सकता है, किसी को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है, सारे वरिष्ठ नेताओं को साइलेंट कर दिया गया। ऐसे लोगों को मंत्री पद बनाया गया जिनको का अनुभव नहीं है। तो आगे किसकी जिम्मेदारी है? देखिए लगातार बौखलाहट देखिए। दूसरा आदिवासी गोपाल जी शांति से बैठिए। गोपाल जी देखिए, जवाब दे रही हूँ मैं, आपको पर्याप्त समय मिला था गोपाल जी। देखिए डिबेट का भी पालन करना चाहिए, डिबेट का भी डिबेट का पालन करना चाहिए। आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैं शांति से सुनता हूं आपकी बात। मुझे लगता है ठीक है, बहस का कोई मतलब है नहीं।
चर्चा हो नहीं पा रही है ऐसे में, और फिलहाल देखिए समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, संगठन चुनाव जिस तरह से बीजेपी ने किए, जातीय समीकरण बना दिया है, सामने चुनाव है, लेकिन अब बात फंस गई है कि संगठन किसका मजबूत है। किसी भी पार्टी के लिए जितनी जीत जरूरी होती है, लेकिन उसके पीछे जो ढांचा होता है संगठन का, कि आखिर संगठन कितना मजबूत है। फिलहाल अगर स्थिति देखें तो बीजेपी और कांग्रेस की ये भी कहा जा सकता है कि दोनों का संगठन मजबूत है, ये भी कहा जा सकता है कि स्थिति दोनों में सेम सेम ही नजर आ रही है। आरोप दोनों के एक दूसरे पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि संगठन अगर अपना अपना मजबूत बता रहे हैं तो आगामी चुनाव में वो संगठन किस तरह से असर करता है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।